अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है माज़ और आप लोग आज मेरी सीखेंगे कि कैनवा कैसे हम लोग चलाना सीखते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें फंक्शंस मौजूद हैं और हम लोग उससे क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैनवा क्या चीज़ है। ठीक है, तो कैनवा एक आप कह लेंगे एक टूल है जिसके ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि उसमें आप पोस्टर डिज़ाइनिंग हो गई, लोगो डिज़ाइनिंग हो गई, प्रेजेंटेशंस हो गई, जितना भी सोशल मीडिया की पोस्टिंग डिज़ाइनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये हो सकता है कि वाई कैनवा ही, क्योंकि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप जो आप कह लें कि जो न्यू भी हैं हमारे, उनके लिए सीखना थोड़ा मुश्किल है और उसमें टूल्स वगैरह थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो वो इतना आसानी से लोगों के समझ नहीं आते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए आप ले सकते हैं कैनवा। ठीक है, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, आराम से इसके टूल इसके आप यूज़ में आ जाते हैं और इसके अंदर भी आप वैसी ही क्रिएटिविटी, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप वैसी ही क्रिएटिविटी इसमें भी दिखा सकते हैं जैसे कि आप फ़ोटोशॉप वगैरह में कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर वैसे काम आता है वेक्टराइजिंग के, और फ़ोटोशॉप वगैरह मैनिपुलेशन और ये पोस्टर डिज़ाइनिंग वगैरह ये सब चीज़ों के काम आता है। लेकिन कैनवा से हम स्टार्ट ले सकते हैं क्योंकि कैनवा बहुत आसान है और उसमें भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं जो कि एक डिज़ाइनर को चाहिए होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना हो, canva.com पे आपको आना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात ये भी है कि आपको इसके लिए कोई हैवी सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप चाहिए होगा तो तकरीबन आपको हैवी नहीं तो मिड रेंज आपको पीसी रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपके पास एक इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन हो ताकि आप वहाँ पे उसको लॉगिन करें और जैसे ही आप जो ईमेल डालेंगे सारा डेटा जो भी आपका होगा वो आपके पास सारा एक्सेस हो जाएगा। तो इसकी बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो यही लगता है कि आप कोई से भी आप लैपटॉप ले जाएं, वहाँ पे आप कैनवा खोल के जब अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं तो जो जो आपका डेटा होता है सारा आपको वहाँ पे एक्सेस मिल जाता है। जबकि आपके फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे ऐसा नहीं होता कि अगर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप को आपको साथ कैरी करना पड़ेगा। पर इस सॉफ्टवेयर के उस पर मेरा फ़ायदा ये हो जाता है कि मैं जहाँ पे भी जिस लैपटॉप में भी खोलना चाहता हूँ, अपने डेटा लाना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालता हूँ और मेरा सारा डेटा वहाँ पे मुझे एक्सेस हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप canva.com पे चले आएंगे, तो वहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो वहाँ पे आके आप गूगल से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक से भी और अपने कोई भी ईमेल एड्रेस से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ जो मुझे करना है। तो यहाँ पे मैं तो ये मेरा आपके सामने जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। तो आप ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि इस साइड पे यू माइट वांट टू ट्राई दिस, तो यहाँ पे आप लोग डॉक्यूमेंटेशन, वाइट बोर्ड, इंस्टाग्राम स्टोरी से फ़ोटो कोलाज है, फ़ोन वॉलपेपर, सर्टिफिकेट, लोगो, फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम स्टोरीज़, जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। या तो आप इस सर्च बार का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सर्च बार पे आए और आप जैसे कि मैं आपको अभी टूल के बारे में सारा इंटरफेस आपको बता रहा हूँ कि टूल क्या क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, ढूंढने से अच्छा है। लेकिन अगर आपको कुछ ना मिले तो आपको जो चीज़ जिसके लिए बनानी है वो आप सर्च करें। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है। ठीक है, इंस्टाग्राम की पोस्ट चाहिए मुझे, वो भी स्क्वायर वाले में। तो देखिए मेरे पास दोनों फॉर्मेट आ गए। इंस्टाग्राम पे दो तरीके से हमारी फ़ोटोस अपलोड हो जाती हैं, तो दोनों तरह के मुझे फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं चले आता हूँ स्क्वायर पे। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे टेम्पलेट आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्रिएट ब्लैंक में चले आता हूँ क्योंकि मैं ब्लैंक यहाँ से आपको बेसिक से सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब जब आप लोग ये खोल लेंगे तो ये आपके पास आ गया है एक
इसकी विंडो ओपन हुई है अलग से, जहाँ पे आप सारी अपनी डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सारे टूल्स के बारे में बता दूँ तो कि क्या क्या आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे होम, फाइल, रिसाइज। अच्छा, ये कैनवा प्रो वर्जन की आपको ज़रूरत नहीं है, आप फ्री वर्जन पे भी सारे काम बेसिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डिज़ाइन है। डिज़ाइन पे आप लोग को कुछ भी चाहिए हो वो आप सर्च कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पोर्ट्स। तो जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट ऑलरेडी कैनवा ने हमें दिए होंगे तो वो हमारे पास आ जाए। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पे ये पूरी चीज़ ऐसी ही आ जाएगी। ठीक है, एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपको बने बनाए टेम्पलेट भी मिल जाते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ख़ुद भी अपने डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो डिज़ाइन में आपको पता चल गया कि आपको बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं, कुछ भी सर्च करेंगे आपको उस हिसाब से मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा एलिमेंट बार। एलिमेंट बार पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे कोई भी ग्राफिक वर्क चाहिए, जैसे कि कुछ भी चाहिए, जैसे कि मैं कहता हूँ मुझे व्हाट्सअप आइकन चाहिए या मुझे चाहिए फेसबुक का लोगो चाहिए, फेसबुक आइकन चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैंने फेसबुक आइकन किया तो ये मेरे पास फेसबुक का आइकन आ गया, देखिए। और इसको मैं कुछ भी कलर देना चाहता हूँ तो मेरे पास कलर में आ गया। और इसका मैं बैकग्राउंड यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ तो फेसबुक की तरह ही। तो ये देखिए मेरे पास ये आइकन आ गया। तो यहाँ पे आपको जितने भी किस्म के आइकन्स वगैरह चाहिए होते हैं, ज़्यादातर ग्राफिक्स के काम सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। और फ़ोटोज़ अगर आपको चाहिए होगी फ़ोटोज़ भी मिल जाती हैं, वीडियोस भी मिल जाती हैं, ऑडियो भी मिल जाती है। लेकिन इनके सेक्शन अलग से भी हैं। फ्रेम्स चाहिए होंगे, फ्रेम्स, चार्ट, तो चार्ट, सारी चीज़ें आपको एलिमेंट के बार में मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा अपलोड सेशन आया था। अपलोड सेशन में जैसे कि आप लोग अपने पीसी से या फिर आप लोग गूगल से कुछ चीज़ डाउनलोड करके यहाँ पे लाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप आराम से अपलोड सेशन में डाल के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ब्रांड के लोगो आ रहे हैं जो कि मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, तो ये आप इजीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सिंपल ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन सिर्फ अभी मैं आपको वो दे रहा हूँ, आपको सबका थोड़ा थोड़ा टूल के बारे में बता रहा हूँ किसका क्या इस्तेमाल है। ठीक है, फिर आपका टेक्स्ट सेक्शन है। तो टेक्स्ट सेक्शन में जैसे कि आप कोई सी भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको स्टाइलिंग दी हुई है। वैसे स्टाइलिंग के अलावा फ़ॉन्ट की होती है, टाइपोग्राफी होती है, वो भी सारी चीज़ें पोस्ट के हिसाब से देख कर करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सारी वो मिल जाएंगी कि टैक्स वगैरह मिल जाएंगे। फिर आपके प्रोजेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट वो आ जाएंगे जो आपने बनाए हुए हैं। ठीक है, जो आप पहले से बना चुके हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट आए सिंपल। फिर अगला सेशन है आपका फ़ोटोज़ का। फ़ोटोज़ पे वही है सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था। फ़ोटोज़ पे आप कुछ भी लिखेंगे, डॉक्टर लिख देता हूँ मैं। तो डॉक्टर मैंने लिखा तो जितने भी डॉक्टर के हैं, और यहाँ पे मैंने इसको करके इसको मैं तो ये मेरी फ़ोटोज़ यहाँ पे लग गई है। तो सिंपल फ़ोटोज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑडियो का और स्टार्ड आइटम वो होते हैं जिनको आपने फेवरेट लिस्ट किया हुआ होता है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें टूल इतना ही है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड का सारा पैनल मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग स्क्रीन पे, हम टॉप साइड पे। ठीक है, टॉप साइड पे हमारे पास क्या क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ। टॉप साइड पे सबसे पहले हमारे पास है, देखें, जैसे कि मैं पिक्चर कोई भी अपलोड करता हूँ तो अभी मेरे पास देखें जब कुछ भी नहीं है तो सब चीज़ें पहले मैं हटा देता हूँ। तो अब जब आप ब्लैंक खोलेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। तो बैकग्राउंड का सिर्फ आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप इस पर कोई पिक्चर अपलोड कर देंगे तो पिक्चर को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आप उस एडिट इमेज में आके उस पर फ़िल्टर या ब्राइटनेस वगैरह उसकी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं जिस हिसाब से अगर आप चाहें। ठीक है, यहाँ से क्रॉप अगर करना चाहें क्रॉप कर लें, फ्लिप जैसे करना चाहें फ्लिप कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ होती हैं।
इसी तरीके से ग्राफिक्स, अगर आप कोई एलिमेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसके फंक्शन थोड़े से अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पे ग्राफिक्स में मैं उसका ग्राफिक्स का कलर भी चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, उस पर एडिट भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। जो भी फ़िल्टर मुझे लगाने होंगे यहाँ से वो मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, ये भी आपको अगर समझ आ गया तो ठीक है। तो उसके बाद राइट हैंड साइड पर आया तो सिंपल शेयर का बटन है, यहाँ पे आप डाउनलोड पे जाएं और अपने सारे फॉर्मेट हैं यहाँ पे, जो जो फॉर्मेट आपको चाहिए वो उस पर डाउनलोड कर लें। यहाँ पे अपना सबसे टॉप पे फाइल का नाम दे दें, जैसे कि फेसबुक आइकन है ये, तो मैंने फेसबुक आइकन का नाम दे दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आके डाउनलोड पे जाके मैं यहाँ पे PNG करूँगा तो ये मेरी सिंपल पूरी डाउनलोड हो जाएगी। जब इसको मैं खोलूँगा तो ये मेरी एग्जैक्ट वही होगी जो कि मैं अपनी इंस्टाग्राम पर मैं ये अपलोड कर सकता हूँ बगैर किसी क्रॉप करे हुए, क्योंकि मेरा साइज़ जो था, मेरा टेम्पलेट का साइज़ जो था वो मैंने इंस्टाग्राम का चूज़ किया था, जब आप वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा। तो ये था हमारा टूल का इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से टूल हैं, क्या क्या इसका वो है सारा। तो आप लोग को उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो जैसे कि मैंने सारा इंटरफेस आपको समझा दिया कि सारा वर्क कैसे करते हैं, कौन कौन से टूल का क्या क्या इस्तेमाल है, सब चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर सकूँ। तो अब कुछ थोड़ा क्रिएटिविटी कर लें। चलें, अब मैं आपको यहाँ पे एक पोस्ट डिज़ाइनिंग करना सिखाता हूँ कि मैं कैसे पोस्ट डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, दो तरीके से पोस्ट डिज़ाइन कर लेता हूँ मैं। जब मुझे ज़्यादा देर हो रही होती है तो मैं सिंपल क्या करता हूँ कि यहाँ पर डिज़ाइन के बटन पे जाता हूँ। जैसे कि आप फ़र्ज़ करें कि मुझे किसी ने शूज़ बनाने का, मुझे शूज़ के लिए, मुझे प्रोडक्ट के लिए मुझे कोई पोस्ट बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल मैंने शूज़ सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट आ गए। ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट आ गए हैं तो मैं करूँगा कि इन्हीं में से कोई शूज़ को सेलेक्ट करूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं बहुत सारे स्टाइल आ रहे हैं। तो अच्छा, इनमें से अक्सर ये होता है कि ज़्यादातर प्रो वर्जन के होते हैं तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आपको बनानी कैसी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये किया, जैसे कि ये मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये बनी बनाई मेरे पास एक पोस्ट आ गई है। तो यहाँ से आके मेरे पास अपलोड, यहाँ पे अपलोड पे शूज़ पड़े हुए होंगे तो इसको मैंने अपने उस शूज़ से चेंज कर दिए। यहाँ पे आके मैं ऐसी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ abcd.com 1 2 3 तलब है, और यहाँ पे न्यू अराइवल गेट इट नाउ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक तरीके से, और इसको मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ से मैं अपने शूज़ के मुताबिक इसको ग्रेड कर देता हूँ ताकि ये मुझे थोड़ा मेरी थीम से मैच हो जाए। इसको सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अपने शूज़ के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल एक कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको मैं तो इट्स लुक बेटर, तो सिंपल मैं ये काम कर लेता हूँ कि उसी में से थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेता हूँ डिज़ाइनिंग में से जाकर। ठीक है, एक तो काम सिंपली ये हो जाता है। ठीक है, दूसरा, जब मुझे थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का करना होता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इंस्पिरेशन लेता हूँ कि भाई डिज़ाइन बनते कैसे। तो गूगल पे आया था तो मैं यहाँ पे सिंपल जो जो मुझे जिस हिसाब की मुझे डिज़ाइनिंग चाहिए होती है उस हिसाब से मैं क्या कर लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ थोड़ी सी। जैसे कि मुझे शूज़ के बारे में चाहिए तो शूज़ फॉर मैन मैंने लिख दिया पोस्टर डिज़ाइन। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इमेजेस पा लूँगा तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे।
ठीक है। अब उसको देख के मैं अपने आप को यूटिलाइज़ करूँगा कि कैसे मुझे अपनी थीम को यूज़ करना है, डिज़ाइन का आइडिया ले लेता हूँ। ठीक है। अब जैसे कि मुझे एक चीज़ समझ आई थी, ये वाली। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है इतना मुश्किल। तो ये मैं आराम से आपके सामने ये आइडिया मैंने ले लिया यहाँ से। तो इस आइडिया के हिसाब से अगर मैं आपको यही चीज़ पे अपनी चीज़ को बनाना सिखाऊँ, जैसे कि मैंने आइडिया सपोज करें कि मुझे आइडिया पसंद आ गया। ठीक है। तो अब मैं चाहूँगा कि मैं भी अपनी जो मेरे पास डिज़ाइन आया हुआ है उसको मैं कुछ इसी टाइप की मैं लुक देने की कोशिश करूँ। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे शूज़ आया हुआ है, तो मैं शूज़ ले लिया। ठीक है। शूज़, अच्छा ये शूज़ मेरे पास आया कैसे और इसको मैंने बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया, ये सारी चीज़ें भी आपको मैं सिखा देता हूँ। ठीक है। सिंपली अगर मैं यहाँ से कोई भी गूगल से शूज़ मैंने लिया, जैसे एयर जॉर्डन ले लेता हूँ, मैं एयर फोर्स ले लेता हूँ। ठीक है। सिंपली एयर फोर्स लिया मैंने यहाँ से, और एयर फोर्स में जाके ये आ गया मेरे पास एयर फोर्स, और इसको मैंने ओपन लिंक करा तो यहाँ पे मेरे पास ये एयर फोर्स की ऑफिशियल इमेज आ गई। ठीक है। ये मेरे पास आ गया शूज़ की। तो जैसे कि मेरे सामने वेबसाइट खुल गई है, तो अब यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, सिंपली ये पिक्चर पे राइट क्लिक करके इसका इमेज का कॉपी लिंक कर लूँगा। ठीक है। इमेज का मेरे पास एड्रेस आ गया। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा, गूगल खोल लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो गूगल पे जाकर मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कि बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है। बैकग्राउंड रिमूवर पे गया मैं। ठीक है। सिंपली बैकग्राउंड रिमूवर पे ये आ जाएगी। तो जो आपने यहाँ पे कॉपी लिंक किया था, तो यहाँ से आप लोग शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल भी, या राइट क्लिक करके सिंपली पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कॉपी लिंक करा हुआ, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल भी करा, तो यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी की शॉर्ट की होती है और कंट्रोल भी पेस्ट की। तो यहाँ से आके सिंपली मैंने यहाँ पे सिंपली वापसी वही कॉपी इमेज किया, और अब मैं अपनी वही डैशबोर्ड पे आ गया जो मैं जहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग कर रहा था। यहाँ पे आके मैं वही सिंपल कॉपी सी वहाँ पे किया मैंने, जैसे कि यहाँ से मेरा बैकग्राउंड रिमूव हुआ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने कॉपी इमेज किया, और कॉपी इमेज के बाद यहाँ पे आके मैंने सिंपल कॉपी को पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये शूज़ रिमूव होकर आ चुका है। आसान था। ठीक है। अब मैं आपको वही डिज़ाइन देने की कोशिश करूँगा जो मैंने यहाँ से आपके सामने निकालने की एक मैंने आइडिया लिया था। ठीक है। तो तो यहाँ पे ये हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही खड़े करने की कोशिश करता हूँ जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है। बैकग्राउंड का कलर मैं वाइट भी ले सकता हूँ, थीम के मुताबिक चलना चाहिए आपको हमेशा। ठीक है। थीम क्या चल रही है, थीम मेरे ख्याल से यहाँ पे रेड भी दे सकता हूँ मैं, वाइट भी दे सकता हूँ। तो ठीक है। शूज़, अच्छा यहाँ पे ये कैनवा की बात अच्छी होती है, जो भी आप पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उसी से रिलेटेड ये आपको टेम्पलेट प्लेट दे देता है, कलर प्लेट दे देता है, जाके आप आराम से मैच कर सकें अपने बैकग्राउंड पे। ये मतलब एक जैसे कलर पे आप लोग मैच करके अच्छी सी प्रोडक्शन निकाल सकें। ठीक है। तो ये आपकी कैनवा की ख़ास बात। अब देखें जो इसमें बेस हो रहे होंगे वो मुझे कलर यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये कलर पे मैं देखें इस पे मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको अपना मेरा ये था, तो यहाँ पे न्यू अराइवल लिखा हुआ है, शूज़ शूज़ शूज़। तो कोई मसला नहीं है, न्यू अराइवल है, शूज़ 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 है। तो या तो आप टेक्स्ट बार का यूज़ करेंगे आप। ठीक है। टेक्स्ट बार में देखें यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ गया मेरे पास, ये आ गया, तो इसको तो मैं अनग्रुप कर लूँगा सबसे पहले। ठीक है। अनग्रुप के बाद यहाँ पे था न्यू अराइवल। ठीक है। न्यू अराइवल। ठीक है। और इसका साइज़ मैं कर देता हूँ छोटा, साइज़ मैंने 36, साइज़ अगर मैं इसका मैक्सिमम 1 सेकंड में साइज़ को
ऐसे भी बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो बेसिक्स हैं, सबको ही समझ आ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। न्यू अराइवल मैंने ये कर दिया। ठीक है, और यहाँ से आके मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इस पे भी सिंपल यही कर दिया, और इसका साइज़ मैंने देखा 102 था, तो यहाँ पे भी आके मैंने सिंपली 102 साइज़ कर दिया और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया ताकि ये सिंपल होके सारा एक साथ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है, न्यू अराइवल शूज़ था, तो मैंने न्यू अराइवल कर दिया, तो इसको मैं शूज़ कर देता हूँ सिंपली शूज़। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको ये फ़ॉन्ट समझ नहीं आता तो फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये वाला अलग चीज़ से आता, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये शूज़ को ये सेलेक्ट करके इसको मैंने बड़ा कर लिया, शूज़। ठीक है, शूज़ आने के बाद यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, तो ये एक और दफ़ा कॉपी हो गया। फिर मैंने इसको लिया, फिर यहाँ से आके मैंने कंट्रोल C के कंट्रोल V किया, तो ये मेरे पास डबल सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे सारे टेम्पलेट यहाँ पे बन गए सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आके मैंने इसको अपने शूज़ और न्यू अराइवल इनको दोनों को एक साथ करने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को सब समझ आया। अगर नहीं समझ आए तो फिर से मैं आपको बता दूँ मैंने करा क्या। मैं कर ये रहा था कि यहाँ पे मैंने एक अपनी फ़ोटो का आइडिया निकाला। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ से शूज़ लिया। शूज़ का मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव किया। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस इमेज का एड्रेस ले सकते हैं आप, या तो इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आके आपको सिंपली अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड कर लें, या फिर आप राइट क्लिक करके कंट्रोल V करके भी आप लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो इसका बैकग्राउंड आपका रिमूव हो जाएगा। तो फिर वो या डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है, सिंपली, या तो अपलोड करके ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं आपको, अगर आपको यहाँ से अपलोड फाइल करनी हो। मैंने आपको ये बताया कि आपका टाइम बचे। ठीक है, शॉर्ट कीज़ में आपको बताऊँ तो यहाँ से आप इमेज का कॉपी एड्रेस करके सिंपल कंट्रोल V करेंगे तो तब भी आपकी इस जो ये वाला सेशन है अपलोड फाइल का, वहाँ पे आपका जो आपने अपलोड किया होगा वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने टेक्स्ट देखा, तो टेक्स्ट मैंने ऐसे ही ले लिया बेसिक्स से कोई सा भी, और टेक्स्ट को सारे को मैंने अब लेने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली एडजस्ट कराया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं सारे टेक्स्ट जितना भी उसको मैं चाहता हूँ कि वो सारा मेरे शूज़ के पीछे आए। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया एक एक करके, और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है सेंड टू बैक। ठीक है, तो ये मेरे जूते के पीछे चले गया। इसको भी मैंने किया सेंड टू बैक। फिर मैंने एक काम किया, शूज़ को सेलेक्ट किया, इसको मैंने कर दिया सबसे फ्रंट पे आ जाए, तो मेरा सारा काम आसान हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक समझ ले बेसिक्स होगा। अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप मुझे ना जितना भी सिलेक्ट होगा तो ये सिर्फ टेक्स्ट ही सिलेक्ट होगा, तो इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, और एडजस्ट करने का ये बीच में आ गया, और इसको मैं लॉक से हटा देता हूँ ताकि मैं अपने उसको एडजस्ट कर सकूँ। ठीक है, इसको मैंने और छोटा करा ताकि ये मेरा बिल्कुल ठीक है। अब ये हो गया एडजस्ट। इसको मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी ये चीज़ वहीं रहेगी, बाकी जो आपको जिस पर चीज़ पे काम करना है वो सारी चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा शूज़ जो है मेन ऑब्जेक्ट है वो लॉक है, तो मैं टेक्स्ट सारा अपना इस्तेमाल कर सकता हूँ। टेक्स्ट मैंने इस्तेमाल किया, अब मैंने टेक्स्ट सिलेक्शन कर ली है, तो यहाँ से मैं वाइट या फिर अपनी थीम के मुताबिक यहाँ से कलर देता हूँ, तो मैं वाइट ले लेता हूँ। वाइट भी मुझे अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि डार्क रंग ज़्यादा मुझे बेहतरीन लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा आने लग गया थोड़ा बहुत लुक आप देखें। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले लोगो आ रहा है। ठीक है, लोगो आने के बाद नीचे इन्फॉर्मेशन है, ऑर्डर नाउ का बटन है, सारी चीज़ें। ठीक है, ये भी हम लोग कर लेते। तो लोगो
सिंपल अगर आपका कोई लोगो है तो लोगो ले लें, नहीं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एलिमेंट पे आया एलिमेंट आज समझ लें आपकी शूज़ से रिलेटेड आपकी शॉप है और आप को लोगो भी चाहिए, तो लोगो का मैं यहाँ पे शूज़ लिखा सिंपल। शूज़ के बाद ग्राफिक्स पे आ गए बहुत सारे आपको यहाँ से वो मिल गए, तो इसको मैंने यहाँ पे समझ लें एक अपने लोगो आइकन की तरह मैंने इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ये मैं आपको सपोज़ करवा लोगो भी बनाना भी मैं आपको बता दूंगा कैसे बनेगा। ठीक है, अच्छा इसका मैं कलर चेंज नहीं कर पा रहा क्योंकि ये इमेज है, तो मैं यहाँ से दूसरी सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। समझ लिए मेरा लोगो आइकन है जो कि मेरी पोस्ट की टॉप पे आना है, और इसको मैंने ये दे दिया। या तो इसको मैं हाईलाइट करने के लिए अपने लोगों को येलो भी दे सकता हूँ, कुछ ऐसा दे दूँगा। चलिए यही बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हमारी पोस्ट बन के आने लगी है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें रह गई हैं जो मैंने यहाँ से लिया था, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है हमारा इन्फॉर्मेशन टेबल है और ऑर्डर नाउ का बटन है और हमारी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एक काम तो आप लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आए, डिज़ाइन पे आए, तो यहाँ पे आपको बने बनाए आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऑर्डर नाउ का बटन, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे पसंद आया, तो यहाँ पे देखिए मुझे शॉप नाउ का बटन मिल गया है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। या फिर मैं इस पर चले तो बने बनाए पोस्टर हैं, तो यहाँ से आप लोग सिंपल जैसे कि ये शॉप नाउ का बटन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये क्लासिक लग रहा है थोड़ा सा, तो इसको मैंने सिंपली यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के लिए कंट्रोल-C भी कर सकता हूँ मैं, राइट क्लिक दबा के कॉपी ऐसे भी कर सकते हैं। राइट क्लिक दबा आपका शॉर्ट की सारी आ गई हैं, कौन से की किसके लिए इस्तेमाल है। कंट्रोल-C मैंने किया यहाँ से आके और कंट्रोल-V मैंने किया, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास इसकी वो आ गई। और इसका मैं वाइट कर देता हूँ क्योंकि अभी थीम हमारी वाइट पे चल रहा है सब, और टेक्स्ट का कलर भी मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट। ठीक है, शॉप नाउ का बटन तो हमारा लग गया। अब क्या करना है, या तो आप यहाँ से भी जाके अपने पास से फ्रेम यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शॉप नाउ का बटन भी लग गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे चाहिए सेल फ़ोन का हमें इंफॉर्मेशन देनी है और अपनी वेबसाइट की देनी है। ठीक है, ये भी मैं काम कर सकता हूँ, सिंपली कॉपी पेस्ट से भी कर सकता हूँ, या तो आप आइए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ़ोन सिंपल। यहाँ पे मैंने लिखा एलिमेंट पे आके सॉरी फ़ोन लिखूँगा, यहाँ पे फ़ोन आइकन लिखूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फ़ोन के आइकन्स अवेलेबल हैं। तो ये मैंने सिंपली फ़ोन का आइकन लिया, इसको मैंने छोटा किया, यहाँ से मैंने इसकी साइज़ बढ़ाई और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको ऐसे एडजस्ट करा सिंपल, और इसको मैंने अपनी थीम के हिसाब से ये कर दिया। ठीक है, फ़ॉन्ट सिलेक्शन आप कोई सी भी देख लें, जैसे कि मैं ये वाली फ़ॉन्ट सिलेक्शन जो आपको फ़ॉन्ट समझ आए वो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसी टेक्स्ट ले लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने सिंपली इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, यहाँ पे आके मैं एक फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ पॉपिन से, तो यहाँ पे आके मैं नंबर देने की कोशिश करता हूँ 9 2 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, ये एक तरीके से नंबर मैंने दे दिया और इसका साइज़ मैंने छोटा किया और इसको मैंने एडजस्ट किया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, और अब आप अगर आएंगे तो यहाँ पे मुझे चाहिए वेबसाइट का लोगो, तो वेबसाइट का लोगो भी आप आराम से कर सकते हैं, या तो आप किसी पोस्ट से उठा लें। ठीक है, आपका टाइम बचेगा, या तो आप अपनी ढूंढ के अच्छा सा आइकन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने अलाइन कर लिया शॉप नाउ के साथ बिल्कुल, और आइकन मैं चाहता हूँ इस तरफ आ जाए। ठीक है, आइकन इस तरफ आ गया, शॉप नाउ का बटन यहाँ से आ गया, और मेरा फ़ॉन्ट अच्छा फ़ॉन्ट सिलेक्शन आपकी सब में सेम चलनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एज अ पॉपिन यूज़ किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे भी पॉपिन ही यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे 18 था तो इसको भी मैं 18 ही कर देता हूँ। फ़ॉन्ट सिलेक्शन में आपने थोड़ा ख्याल रखना कि जो एक ही तरीके ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूज़ कर लें, हेडिंग के लिए अलग यूज़ कर रहे हैं, तो अगर जो स्मॉल लेटर्स है उसके लिए फ़ॉन्ट आपका सेम होना चाहिए सब जगह, तभी आपकी
जो आपकी यूनिकनेस है वो आपकी ख़राब नहीं होगी, कुछ खिचड़ी नहीं बनेगी आपकी, ठीक समझ रहे हैं आपका मतलब कि आपकी प्रोफेशनल लगेगी आपकी पोस्ट, ठीक है। तो ये आपकी समझ में एक तरीके से पोस्ट पूरी रेडी हो गई। तो देखें फाइनल लुक जो हमारा आया वो इस तरीके से आया कुछ। तो ये सिंपली ऐसे ही मैं बनाता हूँ अपनी पोस्टर डिज़ाइन। तो ये ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे अगर आप इफ़ेक्ट देना चाहते हो तो दे सकते हैं। सिंपली मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ सनलाइट पड़ रही है, तो सनलाइट को मैं ले लेता हूँ। सनलाइट है, सन स्पॉट कह लें, ठीक है। तो यहाँ पे स्पॉट सनलाइट ओवरलेस ले लेता हूँ। तो ये जैसे कि मैंने ले लिया सिंपली, ताकि थोड़ी सी उसमें इफ़ेक्ट आया हुआ है। और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हल्की कर, और इसको मैं कर ओपेसिटी के बाद इसको मैं कर ठीक है। तो ये मेरा समझ लें एक तरीके से इफ़ेक्ट आ गया इस पर। तो लेकिन ये मुझे बेकार लग रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। बुरा लग रहा है मुझे, सिंपली मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये हमारी हो गई है सिंपल पोस्ट डिज़ाइनिंग, ठीक है। पोस्ट डिज़ाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो पोस्ट डिज़ाइनिंग के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे पास एनिमेट भी हो जाए एक तरीके से, तो सिंपली क्या करना, आपने आके यहाँ पे एनिमेट का बटन दिख रहा है आपको, ठीक है। आपने कुछ अगर आपकी सिलेक्शन है तो आपने यहाँ पे भी आ जाना है, तो बाहर क्लिक कर देना। बाहर क्लिक करने से होगा ये ओवरऑल पेज की एनिमेशन होगी। अगर आप सिर्फ एलिमेंट पे करेंगे तो सिर्फ एलिमेंट की आपके पास एनिमेशन आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आके एनिमेशन पे जाइए आप, और अगर आप सारी बाहर आने के बाद मैं सिंपल अगर मैं करता हूँ तो देखिए इस तरीके से एनिमेशन हो रही है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो ये एनिमेट भी हो गया सिंपल। जो स्टाइल आप देना चाहें, अलग अलग एलिमेंट को भी करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनिमेशन भी सिंपली हो सकती है। तो यही था पोस्टर डिज़ाइनिंग में, ठीक है। बाकी आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि आपको फ़ॉन्ट जो मिलेगा ऐसा मिलेगा, ठीक है। फ़ॉन्ट ऐसा मिलेगा। अब आपको अगर ऐसा करना होगा ना तो वो आता है ऑप्शन इफ़ेक्ट पे, ठीक है। इफ़ेक्ट पे आने के बाद जब मैं इसको होलो करूँगा ना तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इफ़ेक्ट में बहुत सारे शेडो देना चाहें, कुछ भी देना चाहें तो ये भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं वापसी अनडू कर देता हूँ। जो चीज़ जैसी थी वैसी ही मुझे मिल जाए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे शूज़ पे थोड़ी सी शेडो भी आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं एडिट इमेज पे गया और यहाँ पे शेडो पे आ गया, और शेडो पे आके मैं पेज लिफ्ट कोई जो मुझे शेडो पसंद आ रहा होगा उस हिसाब से मैं दे दूँगा, ताकि ऐसा लगे कि ये शूज़ इसी के ही साथ आ रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे आके, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये शूज़ इसके साथ ऐसे ही रखा हुआ गया है इस पोस्टर के साथ। तो ये थोड़ा रियलिस्टिक फील दे रहा है। तो बस यही था पोस्टर डिज़ाइनिंग, मैं सिंपली इसी तरीके से करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड आप सारे फॉर्मेट में कर सकते हैं, PNG। तो यहाँ से मैं आपको इसका शूज़ डेमो लिख देता हूँ, इसको मैं शूज़ डेमो। और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको PNG में जाता हूँ। तो PNG में आने के बाद इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ जो आपने यूज़ करी हुई है वो मेरे ख्याल से प्रो की यूज़ करी हुई है आपने, तो वो आप चेंज कर लें। तो उसको मैं देख लेता हूँ मैंने क्या चीज़ प्रो की यूज़ करी हुई है। हाँ, ये चीज़ मैंने प्रो की यूज़ करी हुई है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा, यहाँ पे बाज़ औक़ात इशू आ जाता है कि आप लोग प्रो की चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन फ्री में भी सारे काम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर वेबसाइट लिखता हूँ एलिमेंट में जाके, तो मुझे वेबसाइट के बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। तो ये वाला मुझे मिल गया, तो इसको मैं इससे चेंज कर दिया। तो ये सिंपल, अब मेरा वाटर मार्क हट गया होगा, अभी भी आ रहा है। इसको हटाओ और इसको मैं वैसे ही सेट करूँ। तो सिंपली मैंने क्या किया, दूसरा, तो ये इशू कुछ भी नहीं है, आपको चीज़ें आराम से अवेलेबल
आराम से अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं। गूगल से यूज़ करने का मैंने आपको बताया है। गूगल से चीज़ डाउनलोड करें और अपलोड सेक्शन में आके अपलोड कर देंगे तो वहाँ से भी आपको आइकन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने सिंपली अपलोड कर दिया। अब मैं यहाँ से डाउनलोड पे जाऊँगा तो मैं अपना सिर्फ जो मैंने पेज करंट पेज पर हूँ वही डाउनलोड करना चाहता हूँ और वो मैंने डाउनलोड कर लिया। तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आई है मेरी पोस्ट की, वो ये आई है। तो अब ये मैं अपने जिसने भी क्लाइंट ने मेरे से बनवाई होगी तो उसको मैं आराम से शेयर कर सकता हूँ और ये आराम से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट हो सकती है। तो आज आप लोगों ने सीख लिया पोस्टर डिज़ाइनिंग कैसे होती है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगो डिज़ाइनिंग भी इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोगो डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, टाइपोग्राफी सिंपल इसी कहते हैं कि आप टेक्स्ट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, हर टेक्स्ट फॉर्मेट हर एक पोस्ट के अंदर मैक्सिमम 2 से 3 टेक्स्ट यूज़ करें और कोशिश करें कि आपकी पोस्ट में कुछ फीकापन नज़र ना आए। अपनी थीम के हिसाब से चलें। ठीक है, जो आपकी पोस्ट में जो चीज़ आप इस्तेमाल करें कोशिश करें कलर कॉम्बिनेशन भी आप वैसे ही यूज़ करें तो उससे आपका जो पोस्ट की जो आपकी क्वालिटी है वो ज़्यादा आपके सामने आएगी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ कि लोगो अगर आप चाहते हैं इसमें सिंपल बना तो यहाँ पे मैंने लोगो लिखा सिंपल। लोगो का मेरे पास फॉर्मेट आ गया सिंपल। ठीक है, लोगो का फॉर्मेट आने के बाद मैं यहाँ पे ब्लैंक ले लिया। ब्लैंक लेने के बाद यहाँ पे आके मेरे पास बहुत सारे, तो ये लोगो तो बनाना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं। स्पोर्ट्स मैंने लिख दिया तो यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे लोगो आ गए। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ अपने हिसाब से थोड़ी सी, इसको मैं, ठीक है। तो ये स्पोर्ट पर पर्सन भाग रहा है तो इसका मैं सिंपल क्या करूँगा, एलिमेंट में जाके स्पोर्ट्स, अच्छा यहाँ पे जाता हूँ मैं, सी मोर लाइक दिस पे गया तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन मिल गए हैं जो कि ऐसे ही कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ से आइकन, वैसे अच्छा तो ये भी लग रहा है तो इसको मैं ले लेता हूँ सिंपल और यहाँ पे आके मैं इसको येलो में कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक लोगो मेरा ये हो गया। एक कॉम्बिनेशन में दूसरा करके देख लेता हूँ। एक कॉम्बिनेशन में इसका ये वाला कर लेता हूँ, इनको वाइट कर लेता हूँ, इस आइकन को भी वाइट कर लेता हूँ और एक सिंपल मैं ब्लैक एंड वाइट पे भी चले जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ सिंपल। तो ये 3 तरीके के मेरे पास स्टाइल आ रहा है। तो ऐसे ही आप लोग लोगो भी बना सकते हैं। आप बैक कर लेता हूँ मैं यहाँ से। अगर आप प्रेजेंटेशन चाहते हैं कुछ भी अपने हिसाब से, प्रेजेंटेशन भी आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन मैंने लिख दिए तो प्रेजेंट, तो आपको कैनवा में तमाम चीज़ें जितनी भी आपको एक बिगिनर के लिए चाहिए होती हैं, पोर्टफोलियो वगैरह बनाने के लिए या पोस्टर डिज़ाइनिंग के लिए या हल्का फुल्का लोगो बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप लोग आराम से कैनवा पे कर सकते हैं और ये इजी टू एक्सेसिबल है। सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि इसमें आपको हैवी सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बस एक ईमेल एड्रेस डाल के आप अपना सारा डेटा जो है वो अपना एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने भी बहुत चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कवर की हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।